ड्रामा के स्टार्टिंग में एनी हुओ को कह रही होती है कि फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे अपने फियोन से गो और अपनी स्टेप मदर जीजी से रिवेंज लेना है। हुओ से कहता है कि फाइनली तुम्हें अकल आई। कहानी इतनी ट्विस्टेड है ना कि क्लाइमेक्स में ऐसा होगा वो तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये सीन के कुछ टाइम पहले हम लोग देखते हैं जहाँ एनी एक हैप्पी फैमिली में अपने छोटे भाई और अपने डैड और अपने स्टेप मदर के साथ रहा करती थी। गो से उसका इंगेजमेंट हुआ था, तभी एक दिन अचानक उसके डैड की मौत हो जाती है। वो खुद को संभाल ही रही होती है कि उसे एक और शॉकिंग बात पता चलता है, ये कि उसकी स्टेप मदर जीजी और उसका फियोंसे गो दोनों का अफेयर चल रहा है। और गो एनी से शादी सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि उसके डैड के गुजरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी उससे मिल सके। एनी ये देख के शॉक हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या रिएक्ट करे। उसका हाफ फेस किसी एक्सीडेंट की वजह से बर्न था और वो उन दोनों को यहीं छोड़ करके वहाँ से बाहर निकल जाती है। जहाँ पर कि जीजी को डाउट हो जाता है, एनी का रिंग कमरे के बाहर गिरा हुआ था। देख करके कि वो इन बातों को जान गई है, अब वो समझ जाती है कि अब उसे रास्ते से हटाने का वक्त आ चुका है। वो वहाँ से बाहर निकलती है, बहुत रो रही थी। अभी डैड के मौत से वो उभर ही नहीं पाई थी कि उसके लाइफ के दो इम्पोर्टेंट लोग उसे धोखा दे रहे थे, ये पता चलता है। तब उसके लाइफ में हुआ आता है, वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। वो उसे कहता है कि वो दोनों लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं और मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ उनसे रिवेंज लेने में। जीजी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसकी स्टेप मदर उसे धोखा दे सकती है, वो तो उसे इतना माना करती थी। वो उसे समझाता है कि वो सब कुछ उसका प्री प्लानिंग था, थी तो स्टेप मदर ना, वो तुमसे भला प्यार कैसे ही कर सकती है। लेकिन वो अब भी उसकी बातों को ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। इस बात पर वो उससे कहता है, ठीक है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन जिस दिन तुम्हें सच पता चलेगा उस दिन तुम मेरे पास ज़रूर आना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। आफ्टर दैट हुआ की बातों से हमें पता चलता है कि वो कुछ और भी साथ में प्लान कर रहा है। अगले दिन एनी के डैड का लास्ट डेथ रिचुअल होने वाला था, जहाँ पर कि एनी सारे काम को कर रही थी और ये उनका छोटा भाई ये सारे काम कर रहा होता है। इस चीटिंग के बाद एनी को ऐसा लगने लगा था ये जो छोटा बच्चा है वो उसके डैड का बेटा नहीं है, गो और जीजी का है। वहाँ पर वो दोनों आते हैं, एनी उस पर भड़क जाती है और कहती है, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि एक तो तुम दोनों चीट कर रहे हो और ऊपर से मेरे ही डैड के डेथ रिचुअल में आए हुए हो। जीजी हंसते हुए कहती है, हाँ तो तुम क्या ही उखाड़ लोगी, तुम तो खुद ही इतनी वीक हो। और दूसरी बात, मैंने खुद तुम्हारे डैड को मारा है, चाहो जो करना है कर लो, मैं ये बातें यहाँ पर तुमसे एक्सेप्ट कर रही हूँ। वो उसके डैड की अस्थियों को भी फेंक देती है और कहती है, तुम्हारे भी मरने के बाद तुम्हारे डैड की सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी और हम यही तो चाहते हैं। ये कह के वो एनी को वहाँ रोते हुए छोड़ करके चली जाती है और ये चीज़ वो देख रहा होता है, वो इसी चीज़ का तो इंतज़ार कर रहा था। एनी ने अब इस कांड के बाद डिसाइड कर लिया था, फाइनली बहुत हुआ। वो अपने डैड के घर में जहाँ पर कि उसकी और गो की बहुत सारी मेमोरीज थी उनमें आग लगा देती है। और कहते हैं ना कि लड़कियाँ जब रिवेंज लेने पर आती हैं तो पूरी दुनिया ही तहस नहस कर देती है। पूरे घर में वो आग लगा चुकी थी और अब वो खुद के फेक डेथ का प्लान करती है। कहानी अब शुरुआत में जाती है जहाँ से इस कहानी की शुरुआत दिखाई गई थी। वो एनी को कहता है कि मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा लेकिन मेरा एक शर्त है, जैसे ही तुम्हारा ये रिवेंज कंप्लीट होता है मुझे तुम्हारी कंपनी के 100% शेयर चाहिए। एनी के लिए भी कंपनी मैटर भी नहीं कर रही थी, उसके लिए रिवेंज मैटर करता था, तो वो ये हुओ की डील मान जाती है। 2 महीने बाद का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि एनी ने प्लास्टिक सर्जरी करा ली थी और प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद अब वो एक नए फेस के साथ गो और जीजी से रिवेंज लेने जा रही होती है। वो उसके पूरे सपोर्ट में था। वो उसे देखते हुए कहता है, तुम तो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही हो, तो तैयार हो अपने फर्स्ट अपीयरेंस के लिए। एनी कहती है, हाँ क्यों नहीं। 2 महीने बाद गो और जीजी दोनों आज इंगेज होने वाले थे, सारी शादी की तैयारियां चल रही थी। हो और एनी वहाँ पहुँचते हैं। एनी ने उसके खिलाफ कुछ प्लान किया था, तभी हो का सौतेला भाई रुआन यहाँ पर आता है।
वो यहाँ पर उसे बुलाया गया था एनी का हेल्प करने के लिए। उसे मिशन दिया गया था जीजी को शादी वाले दिन ही पटाने का। वो कहती है कि कर तो पाएगा ना। वो कहता हाँ हाँ ये बहुत टैलेंटेड है। वो लोग जीजी का इधर आने का वेट करते हैं और रुआन जो था वो जीजी को पटाने में लग जाता है। इनोसेंट सा फेस बना करके उससे टकराता है, उसकी शर्ट फट जाती है और वह रोते हुए कहता है कि ये मेरी मॉम की अंतिम निशानी थी और मेरे पास इसके अलावा तो कोई शर्ट भी नहीं है। अब उस इंसान को उस पर तरस आने लगता है, यानी जीजी को। ऊपर से वह थोड़ी ठरकी तो थी ही। वो उससे कहती है मेरा हस्बैंड भी तुम्हारे ही सेपन साइज का है, क्यों ना तुम कमरे में चल कर के दूसरा शर्ट पहन लो, मैं इसे रिपेयर करवा के तुम्हें दे दूँगी। रोहान इसी चीज़ का तो इंतज़ार कर रहा था। वो मान जाता है। वो दोनों कमरे में जाते हैं। जीजी उसे एक नया शर्ट देती है। वो उसे मस्त उसके एप्स और ट्राइसेप बाइसेप दिखा करके इम्प्रेस कर रहा था और एनी दूर से ही इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। अब एनी एक लास्ट चाल चलने वाली थी आज के लिए। वो जीजी को लव पोशन देने के प्लान में थी। जो रुआन था वह यहाँ पर जीजी को रोमांस करने के लिए उकसा रहा होता है और वो उसकी बातों में आ भी रही थी। वो सोच रही थी एक बार रोमांस करने से कहाँ ही गो को पता चलने वाला है। एनी यहाँ पे वेट्रेस बन के उनके कमरे में वाइन ऑफ़र करने के लिए जाती है, जिसमें कि उसने वो लव पोशन मिला दिया था और वाइन पीते ही इनका काम हो जाना था। फिर वो रेडी शेडी हो करके पार्टी में जाती है। अब वो हुओ के साथ यहाँ आई हुई थी तो गो को उस पर डाउट भी नहीं होता। ऊपर से प्लास्टिक सर्जरी होने की वजह से वो उसे पहचान भी नहीं पाता है। वो उसे अपनी फ्रेंड बना के यहाँ पर ले करके आया था। वो कहता है कि तुम दोनों अपनी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, फिर जीजी यहाँ पे रेडी होके आएगी तो गो और जीजी दोनों शादी करने वाले हैं। कैसे रिंग वगैरह पहनाना है, इन बातों का प्रैक्टिस। एनी मान जाती है। वो गो के साथ स्टेज पर जाती है। वाइन वगैरह ऐसे सर्व करने का वो लोग एक बार प्रैक्टिस कर रहे थे। जानबूझ करके एनी गो से उसके एक्स फियोंसे के बारे में पूछती है, बट गो इस टॉपिक को चेंज कर देता है। तभी वहाँ पर पीछे एक बहुत बड़ा वीडियो प्ले होता है जहाँ पर कि जीजी और रोहान दोनों होटल के कमरे में रोमांस कर रहे थे। ये तो वो ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ करने वाली है एनी। अब यहाँ पर सारे देखते हैं कि शादी वाले दिन ही रोहान गू को धोखा दे रही है। वो लोग जल्दी जल्दी कमरे की तरफ जा रहे होते हैं। एनी का कहना था कि ये तो हुओ का भाई है, तुम्हारी वाइफ, होने वाली वाइफ ऐसे हुओ के भाई के साथ क्या कर रही है। होटल में जाने पर जीजी बेहोश हो जाती है और यहाँ पर इस हिडन कैमरा की वजह से रोहान जो है वो ये एक्टिंग कर रहा था। उसे लव पोशन दिया है जीजी ने, दैट्स वाई वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरी तो इज्जत की वाट लग गई। वो लोग रोहान को वहाँ से लेके जाते हैं। बाहर जा कर के वो हंस रहा था और एनी से सिंपैथी पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं था। वो उसे रोकते हुए कहता बस भी करो, कुछ भी नहीं हुआ है। गो और जीजी के कंडीशन पर वो लोग खुश हो रहे थे, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। यहीं दूसरी तरफ जब जीजी को होश आता है तो गो उस पर बहुत ही गुस्सा करता है। जीजी उसे समझाती है कि ये सब कुछ एक चाल था, मुझे किसी ने फंसाया है। मेरे कमरे में एक वेट्रेस आई थी, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब उन्हें पता चल जाता है कि हो ना हो वो एनी ही होगी। एनी से मिलने के लिए गो जाता। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता आज जो तुमने किया वो सही नहीं किया, इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो हंसते हुए कहती है पहली बात कि तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, दूसरी बात अगर मैंने ऐसा किया तो ज़रूर ही कोई रीज़न होगा, जाओ जो उखाड़ना है तुम उखाड़ लो। ऐसा कह के वो उसे खुला चैलेंज देती है। अब यहाँ पर उसकी बातों से उसे इतना डर लग रहा था कि उसे ऐसा फील होता है कि कहीं वो उसकी एक्स फियोंसे ही तो नहीं है। बट भला वो उससे इस बात के लिए तो उससे कुछ कह नहीं सकता था ना। आफ्टर दैट वो वहाँ से चले जाता है। यहाँ पर एनी नोटिस करती है जी वो उससे कुछ बात करने का कोशिश करी, आखिरकार वो उससे क्या बात कर सकती थी। वो उसे फॉलो करके चीज़ों को जान पाती। इससे पहले ही रोहान यहाँ पर एनी को आ करके रोक लेता है और वो नहीं जान पाती है। यहाँ पर उसे डाउट होता है कहीं बातें कुछ और तो नहीं है। इधर रोहान कहता है देखो भाई सब कुछ मैं तुम्हारे प्लान के हिसाब से कर रहा हूँ, अपना बात भूलना नहीं, मेरी मॉम का ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए। वो हंसते हुए कहता है डोंट वरी, तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट मैं ज़रूर ही करा दूँगा।
यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गू और जीजी बहुत ही गुस्सा कर रहे थे कि तुमने सारा प्लान ही मेरा ख़राब कर दिया, मैं कहाँ कुछ और प्लान कर रहा था। वो उसे कहती है कि हम अभी चीज़ों को सुधार सकते हैं, तुम तो जानते हो ना कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, और हाँ, कंपनी का डिज़ाइनिंग कंपटीशन जो आने वाला है, मैंने एक इंटर्न का डिज़ाइन ले लिया और हम जीतने ही वाले हैं, तो सब फिर इस कांड को भूल जाएंगे। एनी और वो इन बातों को सुन रहे होते हैं। अगले दिन उस डिज़ाइन कंपटीशन में वो लोग पहुंच जाते हैं, जहां पर कि जीजी खुद को शो ऑफ कर रही होती है कि वो इतनी बड़ी डिज़ाइनर है, लेकिन उसने शुरुआत से ही एनी के डिज़ाइंस ले करके अपना नाम कमाया है। ये बात किसी को भी पता नहीं था। अब यहाँ पर जैसे ही वो अपना डिज़ाइन शो ऑफ करती है, तभी एनी यहाँ पर आकर के क्लेम करती है कि एक्चुअल में ये डिज़ाइंस उसके नहीं हैं, किसी इंटर्न के हैं। गो और जीजी का कहना था कि इन बातों को प्रूफ करो, तुम यूं ही हवा में तो मुझ पर ब्लेम नहीं लगा सकती हो। इस बात पर वो उसे कहती है कि हाँ, मेरे पास प्रूफ है ना इस बात का। और फिर वो एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाती है, लेकिन उससे कोई प्रूफ नहीं हो रहा था। तभी उस इंटर्न को भी बुला लेती है, जिस इंटर्न का एक्चुअल में उसने डिज़ाइन लिया हुआ था। अब सबको लगने लगता है कि क्या सच में उसने उसके डिज़ाइन चोरी किए हैं, लेकिन वो इंटर्न आकर के एक शॉकिंग बात बोलती है और कहती है कि एक्चुअल में एनी ने मुझे ऐसा करने के लिए पैसे दिए थे, मेरी मॉम बीमार है, दैट्स वाई मुझे ऐसा करना पड़ा था, जीजी ने मेरे कोई भी डिज़ाइंस नहीं लिए हैं। और ये कह के वो अपनी बात से मुकर जाती है। अब यहाँ पर जब ये बातों को प्रूफ नहीं हो पाता है, तो जीजी एनी पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम मुझ पर ब्लेम कैसे ही लगा सकती हो, माना कि हम दोनों की कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन शुरुआत से ही तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रही हो। अब एनी पूरे हॉल के लाइट को ऑफ करती है और वहाँ से निकल जाती है। जाने से पहले उसने यहाँ पर अपने असली मॉम डैड के फैमिली फ़ोटो वहाँ पर गिरा दिया था, ताकि जीजी को डाउट हो सके कि एनी कौन है। और यहाँ पर जीजी ने पहले ही इंटर्न से मिल करके उसे पैसे वैसे दे करके ये बातें बदलने का प्लान कर लिया था। जैसे ही वो फ़ोटो यहाँ पर जीजी को मिलता है, तो उसे डाउट होने लगता है कि कहीं वो पहले वाली जीजी एनी तो नहीं है ना। बट इस बात का फ़िलहाल कोई प्रूफ नहीं था। बाहर जा कर के वो कहता है कि चलो चलते हैं, तुम्हारा प्लान तो फेल हो गया। एनी हंसते हुए कहती है, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी देखो तो सही। तभी वहाँ पर जिस इंटर्न ने एनी को धोखा दिया था, वह इंटर्न वहाँ पर आती है और एनी को एक वीडियो रिकॉर्डिंग देती है। एनी का कहना था कि ये इंटर्न शुरुआत से लेकर के लास्ट तक मेरे लिए ही काम की है, ये सब कुछ मैंने उसे करने के लिए बोला था। आफ्टर दैट वो उससे पूछता है इसके बाद उसने क्या प्लान किया। एनी कहती है, अब तो इस प्लान की शुरुआत है, देखती जाओ मैं आगे क्या करती हूँ। वो भी एक्चुअल में एनी के सरप्राइजेस से काफ़ी ज़्यादा शौक में था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग निकलने वाली है। अगले दिन वो गू और जीजी से मिलने के लिए जाती है। गू से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करने के लिए आई हुई हूँ। जीजी उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कल हमारा फैशन शो ख़राब करने के बाद हमसे मिलने आने के लिए। एनी उसे कहती है कि देख लो, पछताना तुम्ही को पड़ेगा। गू उसकी डील सुनना चाहता था। वो उसे कहता है मुझे जीजी के हिस्से पर जो 20% कंपनी के शेयर से वो चाहिए, और बदले में मेरे पास जो ये वीडियो है जीजी का उस इंटर्न से, उसका वो डिज़ाइन लेने वाला, वो मैं डिलीट कर दूँगी। अब गो जीजी पर भड़क जाता है कि तुम्हारे चक्कर में हमें इतना लॉस होने वाला है। उसे एनी की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। अगर उसने उसे वो शेयर्स नहीं दिए तो वो उन वीडियोज़ को इंटरनेट पर डाल देगी। कंपनी में लॉसेस तो ऐसे भी होंगे। उससे बात करने के बाद वहाँ से बाहर निकलती है। रोहान एनी को लेने के लिए आया हुआ था। इधर गू जीजी पर बहुत ही भड़क रहा था। जीजी उसे कहती है, ये सब कुछ तो मैं तुम्हारे लिए ही कर रही थी ना, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो एनी को इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाली थी। वो समझ रही थी कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर है। एनी को हर्ट करने के लिए गुंडे भेज देती है। उस समय वो रोहान के साथ वहाँ से लौट रही थी। वो गुंडे लोग यहाँ पर एनी को किडनैप कर लेते हैं। जीजी वहाँ पर आती है, उसे उसके फ़ोन का पासवर्ड पूछ करके उस वीडियो को डिलीट कर देती है। फिर वो गुंडे लोगों को एनी के साथ इंटीमेट होने के लिए बोल करके वहाँ से जाने लगती हैं। एनी हंसते हुए कहती है, बस तुम्हें लगा कि इतनी आसानी से तुम्हारा काम हो गया।
उसने गुंडे लोगों को अपने साइड में ला लिया था। जितने पैसे जीजी उन्हें ऑफ़र कर रही थी उससे 10 गुना पैसा वो उन्हें दे रही थी। तो वो गुंडे लोग एनी के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो लोग एनी को छोड़ करके जीजी को किडनैप कर लेते। वो हंसते हुए कहती है, तुम्हारा ये वीडियो एक्शन में अब भी मेरे पास सेव है। तुमने तो सिर्फ एक ही फ़ोन से डिलीट किया था। अब चलो जल्दी जल्दी सच पक दो गो के ख़िलाफ़। वैसे तो जीजी यहाँ पर बोलती कुछ और है, लेकिन एनी इस वीडियो का इस्तेमाल किसी और काम के लिए करने वाली थी। उनके जाने के बाद वो ये वीडियो हुओ को देते हुए कहती है, मैंने इसे जिस तरीके से तुम्हें एडिट करने के लिए बोला था उसी तरीके से इसे एडिट कर दो तुम, और अब हमारा ये प्लान लास्ट होगा। जीजी बाहर जाती है, उसके हाथ में एनी का हेयर लग गया था। अब वो उसका डीएनए टेस्ट कराना चाह रही थी, क्योंकि उसकी बातों से कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि जो असली एनी थी वो ज़िंदा है और वही हमसे रिवेंज लेने के लिए आई हुई है। वो ये हेयर ले करके डीएनए टेस्ट के लिए दे देती है। उसे नहीं पता था कि उसके खिलाफ एनी अब अगला चाल क्या चलने वाली है। अगले दिन एनी सीधे पहुंच जाती है गू के पास। उससे वो जीजी का एडिटेड वीडियो दिखाते हुए कहती है कि देखो उसने तुम्हारे खिलाफ क्या बका है। सोचो अगर ये बात मीडिया में आ गई तो तुम तो वैसे भी जेल जाने वाले हो। अब तुम्हारा वाइज डिसीजन होना चाहिए, या तो तुम उसे डाइवोर्स दे दो या तो फिर उसे जेल भेजो। जो जीजी थी वो इनकी बातों को सुन रही थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो एक्चुअल में उससे डाइवोर्स देने के लिए ये बात मानने वाला है। और यहाँ पर वो कहता है, हाँ ठीक है, मैं खुद को बचाने के लिए ये भी करने के लिए तैयार हूँ। जीजी तो ये बात ही सुन के शौक हो जाती है। कहाँ वो दोनों साथ में काम कर रहे थे और वो उसे ऐसे धोखा दे रहा है। वो गू से कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। गू कहता है कि तुम भूल रही हो ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हो रहा है, तो तुम्हारे चक्कर में मैं अपना लंका क्यों ही लगवाऊँ। अब एक काम करो, तुम ना यहाँ से खिसक लो, बेहतर तुम्हारे लिए यही होगा। एनी को इस बात का सुकून था कि वो चीज़ झेल रही है जो कि एक्चुअल में बेट्रायल उसने झेला था। उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगता है। जीजी उसे कन्विंस करती है कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है, वो सिर्फ हमें उल्लू बना रही है, तुम्हें समझना चाहिए। वो जा करके अपने कुछ सीक्रेट पेपर को चेक करने लगता है, जिसे चेक करने के बाद उसे पता चलता है एक्चुअल में वो सारी चीज़ें तो वहीं रखी हुई हैं। तभी वहाँ पर वो और पुलिस को ले करके वो आ जाती है। इसका ही प्लान था, उसने उसके खिलाफ उसे भड़काया हुआ था। अब जब वो यहाँ पर आती है तो फिर इस तरीके से सारे शॉक हो जाते हैं और उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक्चुअल में यहाँ पर सच में एनी पुलिस लेकर के इतनी जल्दी यहाँ पर आने वाली है। अब वो अपनी आइडेंटिटी बताती है, पता चला मैं कौन हूँ, मेरे एक्स फियोंसे। इतनी आसानी से तुम भूल गए मुझे, ऐसा कैसे होने दूँगी मैं। ऐसा कह के वो उन दोनों को वहाँ से पकड़ के ले करके जाती है, क्योंकि पुलिस के हवाले करना तो उसका प्लान कभी था ही नहीं। अगर वो पुलिस के हवाले उन्हें कर देंगी तो फिर उसका रिवेंज पूरा कैसे होगा। वो उन्हें अपने डैड के ग्रेव पर लेकर के जाती है और उन्हें कहती है कि तुम लोग नील डाउन करके उनसे माफ़ी मांगो और फिर मैं तुम्हें जेल भेजने वाली हूँ। जीजी को जेल नहीं जाना था, वो उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसे जाने दे। वो कहती है, जब तुम लोग पावर में थे, मेरे डैड को मारा था, तब नहीं सोचा था कि कभी ये वक्त आने वाला है। एनी बहुत ही गुस्से में थी। जैसे ही वो यहाँ पर जीजी को जान से मारने वाली थी, वो उसे रोक देता है। और यहाँ आता है कहानी का असली ट्विस्ट। मैंने कहा था ना कि वीडियो में बहुत सारी इंटरेस्टिंग टर्न्स हैं। तो कहानी कुछ यूँ थी कि वो जो ये हीरो बन के घूम रहा था वो एक्चुअल में असली विलन है। वो जीजी को जान से मरने से यहाँ पर बचाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। इस बात से शौक होकर के एनी का पूछना था कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उसे मारने क्यों नहीं दिया। तब वो हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों पर भरोसा बहुत जल्दी ही कर लेती हो। एक्चुअल में ये सब कुछ मैंने प्लान किया है। गू को मैंने तुम्हारे पास भेजा था तुम्हारा फियांसे बनने, जीजी को मैंने तुम्हारे डैड के पास भेजा था तुम्हारा इस तरीके से डैड को पटा करके शादी करने के लिए। एक्चुअल में मुझे तुम्हारे डैड के सारे शेयर्स चाहिए थे, दैट्स वाई मैंने इतना लंबा चौड़ा प्लान किया था और मैं अब तुम्हें भी ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ।
जैसे ही तुम मरोगी वैसे ही तुम्हारे सारे शेयर्स मेरे हो जाएंगे। एनी हंसते हुए कहती है, तुम मेरे खेलने का तरीका तो जानते ही हो। अच्छा होगा कि तुम मुझे आज जान से मार डालो, और अगर मैं आज बच गई तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो बिना कुछ सोचे उसे सीधे दिल पर शूट कर देता है। एनी वहीं पर मर जाती है। अब आपने क्या एक्सपेक्ट किया था कि वो एक्चुअल में इस टाइप से विलन वाला काम करने वाला है? मैंने तो नहीं सोचा था। और वो एनी की डेड बॉडी को इस तरीके से बॉक्स में कर करके रोड के बाहर फेंकवा देता है। वो का रिवेंज कंप्लीट हो चुका था, उसे उसके शेयर मिल गए थे। लेकिन दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि एनी ने बुलेट प्रूफ अंदर पहना था। वो कॉल करती है एक इंसान को और वो उससे रिसीव करने आता है। हम लोग देखते हैं कि वो कोई और नहीं, रोहान था। रोहान ने ही एनी को पहले वार्न किया था, वो भरोसे के लायक नहीं है, थोड़ा संभाल करके रहना, और इसी वजह से उसने आज बुलेट प्रूफ पहना हुआ था। वह रोहन से कहती है, अगर वो मुझे सर पर शूट करता तो फिर क्या होता? रोहन कहता है, मुझे उसका शूटिंग स्टाइल पता था, मुझे पता है कि वो सर पर हेडशॉट नहीं देने वाला था, इसी वजह से मैंने तुम्हें ये टिप दी थी। वैसे कहती है, तुम तो उसके भाई हो, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो उसे अपने सीक्रेट कमरे में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि दिखाता है कि एक्चुअल में मैं उसके डैड का मिस्ट्रेस का बेटा हूँ। वो ने शुरुआत से ही मुझे बुली किया है, मेरी मॉम की तबीयत ख़राब होने का उसने फ़ायदा उठाया था। दैट्स वाई अब मैं उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर रहा हूँ। मैंने उसकी बात इसीलिए मानी, मुझे शुरुआत से ही ये सब कुछ पता था, लेकिन मैं उसके ख़िलाफ़ इस तरीके से नहीं जा सकता था, वरना उसे डाउट हो जाता। इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। देखा जाए तो एक्चुअल में रूहान की ही वजह से एनी आज ज़िंदा थी। अब वो दोनों साथ में काम करने वाले थे, और वह से कहती है कि चलो अब इस हुओ को जान से मारते हैं, उसने बहुत लोगों को हर्ट कर लिया, मेरी फैमिली, तुम्हारी फैमिली। रूहान रेडी हो जाता है। पार्टी में जाने के लिए एनी रेडी वेडी हो करके निकल रही थी, जहाँ पर कि वह रूहान के साथ एंट्री लेने वाली थी, और हुआ यहाँ पर अब जीजी के साथ मिल करके अनाउंसमेंट करने वाला था कि एक्चुअल में एनी की पूरी कंपनी अब उसकी है। एनी भी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर एनी एंट्री लेती है। वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हुए कहती है कि मैं अब भी ज़िंदा हूँ और मैं असली हूँ। भरोसा नहीं है तो आप लोग डीएनए टेस्ट करा करके देख सकते हैं, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मेरी डैड की कंपनी मेरी ही रहने वाली है। एनी को रूहान के साथ देख करके वो समझ जाता है कि उसने उसे धोखा दिया है। वो उसे कहता है कि मुझे धोखा दे करके गलती किया तुमने। रूहान हंसते हुए कहता है, अभी तो बस ये शुरुआत है, तुम्हें क्या लगा ये स्टोरी तुम्हारे कंट्रोल में है? सॉरी भाई, लेकिन तुम मेरे चेस का बस एक सिपाही थे जिसके साथ मैं खेल रहा था। चीज़ें यहाँ पे प्रूफ होती हैं जीजी के ख़िलाफ़ उसने किस तरीके से एनी के डैड को मारा था। गू तो ऑलरेडी जेल में है, उसे भी जेल में भेज दिया जाता है। वो यहाँ पर अपना पल्ला झाड़ लेता है। कंपनी के मर्जर का वो बात कर रहा था, एनी को उसके डैड की कंपनी दे देता है। वो रोहान और एनी पर गुस्सा कर रहा था कि वो लोग उससे पंगा लेकर के गलती कर रहे। एनी हंसते हुए कहती है, जाओ अपने कंपनी के सेफ को देखो, कहीं तुम्हारी इंपॉर्टेंट कंपनी भी ना खतरे में हो। ये बात सुनते ही वो शौक हो जाता है और वहाँ से जल्दी जल्दी निकल करके अपनी कंपनी पहुँचता है, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि इस इंटरव्यू का फ़ायदा उठाते हुए एनी और रोहान ने उसकी कंपनी के उस सेफ को चोरी कर लिया था। वो वापस से एनी को मिलने के लिए जाता है और वो उसे कहता है कि देखो मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है, तुम मेरा वो सेफ लौटा दो, बदले में मैं तुम्हें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये इन्फॉर्मेशन कि तुम्हें ऐसा लगता था कि वो छोटा लड़का एक्चुअल में गू और जीजी का बेटा है, लेकिन वो तुम्हारा अपना भाई है, यानी कि वो तुम्हारे डैड का बेटा है। एनी का उसको थोड़ी फिक्र हो रही थी, क्योंकि इसमें उस छोटे बच्चे की क्या गलती है। वो ने उस छोटे बच्चे को किडनैप करके रखा हुआ था और बदले में एनी से डिमांड कर रहा था कि तुम मेरे वो शेयर्स लौटा दो, और वो सिर्फ लौटा दो। एनी वहाँ से सोचते हुए बाहर निकलती है। वो डील के लिए ओके कहती थी, लेकिन वो के साथ बात करके वो वहाँ पहुँचती है जहाँ पर कि रोहन को वो जान से मारने के लिए बोलता है, और अगर वह ऐसा करेगा तो फिर वो यहाँ पर उसे उसके भाई को लौटा देगी। एनी बिना कुछ सोचे यहाँ पर रोहन को चाकू मार देती है और अपने भाई को देखने के लिए चली जाती है। वो रोहन से कहता है, जिस लड़की पर तुमने इतना बड़ा दांव खेला था, देखो वो लड़की किस तरीके से तुम्हें धोखा दे रही है, और वो तुम्हारी
जान तक लेने के लिए तैयार है। लेकिन तभी रुआन हंसने लगता है और कहता है, एक्चुअल में ये सब कुछ हमारा प्लान था भाई, तुम फिर से हमारी चाल में फंस गए। उन लोगों ने पुलिस को बुलाया हुआ था और पुलिस अब उसे रुआन का मर्डर करने के जुर्म में उसे वहाँ से लेकर के जाने वाली थी और यहाँ पर उसके सारे कांड सामने आ चुके थे। हो को पूरी लाइफ के लिए जेल हो जाता है। एनी को उसका रिवेंज मिल चुका था। रोहन ठीक था। ये सब कुछ उनका प्लान था। कहानी के एंडिंग में रोहन एनी को परसू कर रहा था उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए और वो उसे हाँ भी कह देती है और हमारी ये स्टोरी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग। ड्रामा के स्टार्टिंग में एनी हुओ को कह रही होती है कि फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे अपने फ्योन से गो और अपनी स्टेप मदर जीजी से रिवेंज लेना है। हुओ उसे कहता है कि फाइनली तुम्हें अकल आई। कहानी इतनी ट्विस्टेड है ना कि क्लाइमैक्स में ऐसा होगा वो तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये सीन के कुछ टाइम पहले हम लोग देखते हैं जहाँ एनी एक हैप्पी फैमिली में अपने छोटे भाई और अपने डैड और अपने स्टेप मदर के साथ रहा करती थी। गो से उसका इंगेजमेंट हुआ था। तभी एक दिन अचानक उसके डैड की मौत हो जाती है। वो खुद को संभाल ही रही होती है कि उसे एक और शॉकिंग बात पता चलता है, ये कि उसकी स्टेप मदर जीजी और उसका फियोंसे गो दोनों का अफेयर चल रहा है और गो एनी से शादी सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि उसके डैड के गुजरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी उससे मिल सके। एनी ये देख के शॉक हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या रिएक्ट करे। उसका हाफ फेस किसी एक्सीडेंट की वजह से बर्न था और वो उन दोनों को यहीं छोड़ करके वहाँ से बाहर निकल जाती है, जहाँ पर कि जीजी को डाउट हो जाता है। एनी का रिंग कमरे के बाहर गिरा हुआ था। देख करके कि वो इन बातों को जान गई है, अब वो समझ जाती है कि अब उसे रास्ते से हटाने का वक्त आ चुका है। वो वहाँ से बाहर निकलती है, बहुत रो रही थी। अभी डैड के मौत से वो उभर ही नहीं पाई थी कि उसके लाइफ के दो इम्पोर्टेंट लोग उसे धोखा दे रहे थे, ये पता चलता है। तब उसके लाइफ में हुआ आता है। वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। वो उसे कहता है कि वो दोनों लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं और मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ उनसे रिवेंज लेने में। जीजी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसकी स्टेप मदर उसे धोखा दे सकती है। वो तो उसे इतना माना करती थी। वो उसे समझाता है कि वो सब कुछ उसका प्री प्लानिंग था। थी तो स्टेप मदर ना, वो तुमसे भला प्यार कैसे ही कर सकती है। लेकिन वो अब भी उसकी बातों को ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। इस बात पर वो उससे कहता है, ठीक है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन जिस दिन तुम्हें सच पता चलेगा उस दिन तुम मेरे पास ज़रूर आना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। आफ्टर दैट हुआ की बातों से हमें पता चलता है कि वो कुछ और भी साथ में प्लान कर रहा है। अगले दिन एनी के डैड का लास्ट डेथ रिचुअल होने वाला था, जहाँ पर कि एनी सारे काम को कर रही थी और ये उनका छोटा भाई ये सारे काम कर रहा होता है। इस चीटिंग के बाद एनी को ऐसा लगने लगा था ये जो छोटा बच्चा है वो उसके डैड का बेटा नहीं है, गो और जीजी का है। वहाँ पर वो दोनों आते हैं। एनी उस पर भड़क जाती है और कहती है, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि एक तो तुम दोनों चीट कर रहे हो और ऊपर से मेरे ही डैड के डेथ रिचुअल में आए हुए हो। जीजी हंसते हुए कहती है, हाँ तो तुम क्या ही उखाड़ लोगी, तुम तो खुद ही इतनी वीक हो। और दूसरी बात, मैंने खुद तुम्हारे डैड को मारा है, चाहो जो करना है कर लो, मैं ये बातें यहाँ पर तुमसे एक्सेप्ट कर रही हूँ। वो उसके डैड की अस्थियों को भी फेंक देती है और कहती है, तुम्हारे भी मरने के बाद
तुम्हारे डैड की सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी और हम यही तो चाहते हैं। ये कह के वो एनी को वहाँ रोते हुए छोड़ करके चली जाती है और ये चीज़ वो देख रहा होता है। वो इसी चीज़ का तो इंतज़ार कर रहा था। एनी ने अब इस कांड के बाद डिसाइड कर लिया था। फाइनली बहुत हुआ। वो अपने डैड के घर में, जहाँ पर कि उसकी और गो की बहुत सारी मेमोरीज थी, उनमें आग लगा देती है। और कहते हैं ना कि लड़कियां जब रिवेंज लेने पर आती हैं तो पूरी दुनिया ही तहस नहस कर देती है। पूरे घर में वो आग लगा चुकी थी और अब वो खुद के फेक डेथ का प्लान करती है। कहानी अब शुरुआत में जाती है जहाँ से इस कहानी की शुरुआत दिखाई गई थी। वो एनी को कहता है कि मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। जैसे ही तुम्हारा ये रिवेंज कंप्लीट होता है मुझे तुम्हारे कंपनी के 100% शेयर चाहिए। एनी के लिए भी कंपनी मैटर भी नहीं कर रही थी, उसके लिए रिवेंज मैटर करता था। तो ये हुओ की डील मान जाती है। 2 महीने बाद का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि एनी ने प्लास्टिक सर्जरी करा ली थी और प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद अब वो एक नए फेस के साथ गो और जीजी से रिवेंज लेने जा रही होती है। वो उसके पूरे सपोर्ट में था। वो उसे देखते हुए कहता है, तुम तो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही हो, तो तैयार हो अपने फर्स्ट अपीयरेंस के लिए। एनी कहती है, हाँ क्यों नहीं। 2 महीने बाद गो और जीजी दोनों आज इंगेज होने वाले थे। सारी शादी की तैयारियां चल रही थी। हुओ और एनी वहाँ पहुँचते हैं। एनी ने उसके खिलाफ कुछ प्लान किया था, तभी हुओ का सौतेला भाई रुआन यहाँ पर आता है। वो यहाँ पर उसे बुलाया गया था एनी का हेल्प करने के लिए। उसे मिशन दिया गया था जीजी को शादी वाले दिन ही पटाने का। वो कहती है ये कर तो पाएगा ना। वो कहता हाँ हाँ ये बहुत टैलेंटेड है। वो लोग जीजी का इधर आने का वेट करते हैं और रुआन जो था वो जीजी को पटाने में लग जाता है। इनोसेंट सा फेस बना करके उससे टकराता है, उसकी शर्ट फट जाती है और वह रोते हुए कहता है कि ये मेरी मॉम की अंतिम निशानी थी और मेरे पास इसके अलावा तो कोई शर्ट भी नहीं है। अब उस इंसान को उस पर तरस आने लगता है, यानी जीजी को। ऊपर से वह थोड़ी ठरकी तो थी ही। वो उससे कहती है मेरा हस्बैंड भी तुम्हारे ही सेपन साइज का है, क्यों ना तुम कमरे में चल कर के दूसरा शर्ट पहन लो, मैं इसे रिपेयर करवा के तुम्हें दे दूँगी। रोहान इसी चीज़ का तो इंतज़ार कर रहा था। वो मान जाता है। वो दोनों कमरे में जाते हैं। जीजी उसे एक नया शर्ट देती है। वो उसे मस्त उसके एप्स और ट्राइसेप बाइसेप दिखा करके इम्प्रेस कर रहा था और एनी दूर से ही इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। अब एनी एक लास्ट चाल चलने वाली थी आज के लिए। वो जीजी को लव पोशन देने के प्लान में थी। जो रुआन था वह यहाँ पर जीजी को रोमांस करने के लिए उकसा रहा होता है और वो उसकी बातों में आ भी रही थी। वो सोच रही थी एक बार रोमांस करने से कहाँ गो को पता चलने वाला है। एनी यहाँ पे वेट्रेस बन के उनके कमरे में वाइन ऑफ़र करने के लिए जाती है, जिसमें कि उसने वो लव पोशन मिला दिया था और वाइन पीते ही इनका काम हो जाना था। फिर वो रेडी शेडी हो करके पार्टी में जाती है। अब वो हुओ के साथ यहाँ आई हुई थी तो गो को उस पर डाउट भी नहीं होता। ऊपर से प्लास्टिक सर्जरी होने की वजह से वो उसे पहचान भी नहीं पाता है। वो उसे अपनी फ्रेंड बना के यहाँ पर ले करके आया था। वो कहता है कि तुम दोनों अपनी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, फिर जीजी यहाँ पे रेडी होके आएगी तो गो और जीजी दोनों शादी करने वाले हैं। कैसे रिंग वगैरह पहनाना है, इन बातों का प्रैक्टिस। एनी मान जाती है। वो गो के साथ स्टेज पर जाती है। वाइन वगैरह ऐसे सर्व करने का वो लोग एक बार प्रैक्टिस कर रहे थे। जानबूझ करके एनी गो से उसके एक्स फियोंसे के बारे में पूछती है, बट गो इस टॉपिक को चेंज कर देता है। तभी वहाँ पर पीछे एक बहुत बड़ा वीडियो प्ले होता है जहाँ पर कि जीजी और रोहान दोनों होटल के कमरे में रोमांस कर रहे थे। ये तो हुओ ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ करने वाली है एनी। अब यहाँ पर सारे देखते हैं कि शादी वाले दिन ही रोहान गू को धोखा दे रही है। वो लोग जल्दी जल्दी कमरे की तरफ जा रहे होते हैं। एनी का कहना था कि ये तो हुओ का भाई है, तुम्हारी वाइफ, होने वाली वाइफ ऐसे हुओ के भाई के साथ क्या कर रही है। होटल में जाने पर जीजी बेहोश हो जाती है और यहाँ पर इस हिडन कैमरा की वजह से रोहन जो है वो ये एक्टिंग कर रहा था। उसे लव पोशन दिया है जीजी ने, दैट्स वाई वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरी तो इज्जत की वाट लग गई। वो लोग रोहन को वहाँ से लेके जाते हैं। बाहर जा कर के वो हंस रहा था और एनी से सिंपैथी पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं था।
वो उसे रोकते हुए कहता बस भी करो, कुछ भी नहीं हुआ है। गो और जीजी की कंडीशन पर वो लोग खुश हो रहे थे, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। यहीं दूसरी तरफ जब जीजी को होश आता है तो गो उस पर बहुत ही गुस्सा करता है। जीजी उसे समझाती है कि ये सब कुछ एक चाल था, मुझे किसी ने फंसाया है। मेरे कमरे में एक वेट्रेस आई थी, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब उन्हें पता चल जाता है कि हो ना हो वो एनी ही होगी। एनी से मिलने के लिए गो जाता, वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता आज जो तुमने किया वो सही नहीं किया, इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो हंसते हुए कहती है पहली बात कि तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, दूसरी बात अगर मैंने ऐसा किया तो ज़रूर ही कोई रीज़न होगा, जाओ जो उखाड़ना है तुम उखाड़ लो। ऐसा कह के वो उसे खुला चैलेंज देती है। अब यहाँ पर उसकी बातों से उसे इतना डर लग रहा था कि उसे ऐसा फील होता है कि कहीं वो उसकी एक्स फियोंसे ही तो नहीं है, बट भला वो उससे इस बात के लिए तो उससे कुछ कह नहीं सकता था ना। आफ्टर दैट वो वहाँ से चले जाता है। यहाँ पर एनी नोटिस करती है जी वो उससे कुछ बात करने का कोशिश करी, आखिरकार वो उससे क्या बात कर सकती थी। वो उसे फॉलो करके चीज़ों को जान पाती, इससे पहले ही रोहान यहाँ पर एनी को आ करके रोक लेता है और वो नहीं जान पाती है। यहाँ पर उसे डाउट होता है कहीं बातें कुछ और तो नहीं है। इधर रोहान कहता है देखो भाई, सब कुछ मैं तुम्हारे प्लान के हिसाब से कर रहा हूँ, अपना बात भूलना नहीं, मेरी मॉम का ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए। वो हंसते हुए कहता है डोंट वरी, तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट मैं ज़रूर ही करा दूँगा। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि गो और जीजी बहुत ही गुस्सा कर रहे थे कि तुमने सारा प्लान ही मेरा ख़राब कर दिया, मैं कहाँ कुछ और प्लान कर रहा था। वो उसे कहती है कि हम अभी चीज़ों को सुधार सकते हैं, तुम तो जानते हो ना कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, और हाँ कंपनी का डिज़ाइनिंग कंपटीशन जो आने वाला है, मैंने एक इंटर्न का डिज़ाइन ले लिया और हम जीतने ही वाले हैं, तो सब फिर इस कांड को भूल जाएंगे। एनी और वो इन बातों को सुन रहे होते हैं। अगले दिन उस डिज़ाइन कंपटीशन में वो लोग पहुंच जाते हैं, जहां पर कि जीजी खुद को शो ऑफ कर रही होती है कि वो इतनी बड़ी डिज़ाइनर है, लेकिन उसने शुरुआत से ही एनी के डिज़ाइंस ले करके अपना नाम कमाया है। ये बात किसी को भी पता नहीं था। अब यहाँ पर जैसे ही वो अपना डिज़ाइन शो ऑफ करती है, तभी एनी यहाँ पर आ करके क्लेम करती है कि एक्चुअल में ये डिज़ाइंस उसके नहीं हैं, किसी इंटर्न के हैं। गो और जीजी का कहना था कि इन बातों को प्रूफ करो, तुम यूं ही हवा में तो मुझ पर ब्लेम नहीं लगा सकती हो। इस बात पर वो उसे कहती है कि हाँ मेरे पास प्रूफ है ना इस बात का, और फिर वो एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाती है, लेकिन उससे कोई प्रूफ नहीं हो रहा था। तभी उस इंटर्न को भी बुला लेती है जिस इंटर्न का एक्चुअल में उसने डिज़ाइन लिया हुआ था। अब सबको लगने लगता है कि क्या सच में उसने उसके डिज़ाइन चोरी किए हैं, लेकिन वो इंटर्न आकर के एक शॉकिंग बात बोलती है और कहती है कि एक्चुअल में एनी ने मुझे ऐसा करने के लिए पैसे दिए थे, मेरी मॉम बीमार है, दैट्स वाई मुझे ऐसा करना पड़ा था, जीजी ने मेरे कोई भी डिज़ाइंस नहीं लिए हैं। और ये कह के वो अपनी बात से मुकर जाती है। अब यहाँ पर जब ये बातों को प्रूफ नहीं हो पाता है तो जीजी एनी पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम मुझ पर ब्लेम कैसे ही लगा सकती हो, माना कि हम दोनों की कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन शुरुआत से ही तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रही हो। अब एनी पूरे हॉल के लाइट को ऑफ करती है और वहाँ से निकल जाती है। जाने से पहले उसने यहाँ पर अपने असली मॉम डैड के फैमिली फ़ोटो वहाँ पर गिरा दिया था, ताकि जीजी को डाउट हो सके कि एनी कौन है। और यहाँ पर जीजी ने पहले ही इंटर्न से मिल करके उसे पैसे वैसे दे करके ये बातें बदलने का प्लान कर लिया था। जैसे ही वो फ़ोटो यहाँ पर जीजी को मिलता है तो उसे डाउट होने लगता है कि कहीं वो पहले वाली जीजी एनी तो नहीं है ना, बट इस बात का फ़िलहाल कोई प्रूफ नहीं था। बाहर जा कर के वो कहता है कि चलो चलते हैं, तुम्हारा प्लान तो फेल हो गया। एनी हंसते हुए कहती है इतनी भी जल्दी क्या है, अभी देखो तो सही। तभी वहाँ पर जिस इंटर्न ने एनी को धोखा दिया था वह इंटर्न वहाँ पर आती है और एनी को एक वीडियो रिकॉर्डिंग देती है। एनी का कहना था कि ये इंटर्न शुरुआत से लेकर के लास्ट तक मेरे लिए ही काम की है, ये सब कुछ मैंने उसे करने के लिए बोला था।